हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पोल्ट्री गुरुजी। और आज है हमारे पोल्ट्री फार्म का डे 4। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेडिसिन तो हम जो दूसरे दिन से देते आ रहे हैं वही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम कल से अब मेडिसिन को चेंज करने वाले हैं। और सबसे पहले आज के चेंजेस के बारे में बता देता हूँ कि आज मैंने क्या बदलाव किए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, हमने बाहर की साइड से ऊपर के पर्दे खोल दिए हैं, क्योंकि फार्म के अंदर गैस बनने लगती है चौथे दिन के बाद। तो आपको इस तरह से, जिस तरफ से धूप आती है उस तरफ से थोड़े थोड़े पर्दे खोल देने हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी रूफ होती है ऊपर की वो भी गीली नहीं होगी। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है, जो भी पोल्ट्री फार्म अच्छी तरह से पैक्ड रहते हैं बिल्कुल पॉलीथीन से, तो उसमें पानी की बूंदें रूफ पर आने लगती है और वो बूंदें नीचे गिरती हैं तो लीटर जल्दी जल्दी गीला हो जाता है। और फार्म गीला होने की वजह से चिक्स में CRD आने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए अपने फार्म को गीला ना होने दें। आपको बस यही करना है। अगर आपके फार्म में ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है तो आप क्या करें, दिन के टाइम लगभग 1 घंटे के लिए आप ऊपर के पर्दे थोड़े थोड़े खोल दीजिए बाहर की तरफ से। और अगर फिर भी वो भी नहीं खोल पा रहे आप, ज़्यादा ही ठंड है आपके इलाके में, तो फार्म के अंदर वाली साइड के पर्दे तो आप खोल ही सकते हो। जिस साइड चिक्स नहीं रहता वो उस तरफ से आप पर्दे खोल दीजिए। आपके फार्म में बिल्कुल भी गैस नहीं बनेगी। और जो ऊपर आप पॉलीथीन की लेयर की छत बनाते हो उस पर भी पानी की बूंदें नहीं आएंगी। तो आप ये उपाय करके देखिए एक बार, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आज हमने एक और चेंज किया है अपने पोल्ट्री फार्म में। हमने सबसे पहले तो ऑटोमेटिक ड्रिंकर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे चिक्स में ज़्यादा भीड़ हो रही थी, ओवर क्राउडिंग की वजह से मोर्टेलिटी भी होने लगी थी। तो इसलिए हमने ऑटोमेटिक ड्रिंकर, इसमें पानी अपने आप चलता रहता है, तो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम छोटे चिक्स में इस्तेमाल करते हैं मैनुअल ड्रिंकर, उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और आप देख पा रहे होंगे, हमने एकदम से सारे ड्रिंकर नहीं हटाए, क्योंकि कुछ पोल्ट्री फार्मर इस चीज़ में भी गलती कर देते हैं। वो एक ही बार में मैनुअल ड्रिंकर हटा देते हैं, जिससे चिक्स को पानी पीने में परेशानी होती है। आप थोड़े थोड़े करके चेंजेस करेंगे तो चिक्स को आसानी होगी, वो पानी पीता रहेगा। और सर्दियों में आपको अपने चिक्स को एकदम से जगह भी नहीं देनी, उससे चिक्स को ठंड लग सकती है और बीमारी आ सकती है। और एक चीज़ और की है हमने अपने पोल्ट्री फार्म में, हमने फीडर एक लाइन में इस तरह से बना करके रख दिए हैं। पूरी की पूरी रोब हमने बनाई है इस तरह से, तो इससे फीड डालने में भी आसानी होती है। और एक बदलाव और करने वाले हैं हम कल से, इसमें बड़े फीडर इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है, अब छोटे फीडर को हम रस्सी से ऊपर तो नहीं टांग सकते, क्योंकि ऊपर पॉलीथीन की लेयर की रूफ बना रखी है हमने। तो इसलिए हम इनकी जगह पर कल से बड़े फीडर रख देंगे, उसमें चिक्स खड़े होकर के फीड खाएंगे। क्योंकि अगर चिक्स बैठ करके फीड खाते हैं तो उनके लंगड़े होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है अपने पोल्ट्री फार्म में, चिक्स बैठ करके फीड ना खाएं, वो खड़े होकर के फीड खाएंगे तो उतनी जल्दी उनकी ग्रोथ होगी और उनमें लंगड़े होने की वजह से मोर्टेलिटी भी नहीं होगी। और लंगड़े होने की एक और मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, वो आपको मैं कल से बताना शुरू करूँगा। 5वें दिन से हम चेंज करने वाले हैं मेडिसिन का, तो देखते रहिए हमारी वीडियो डेली। और मैं आपको एक और बात ये भी कहना चाहूँगा कि सर्दियों में अगर आप पहले हफ्ते चिक्स का अच्छी तरह से ध्यान रखोगे तो उसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा। आपके फार्म में कम से कम मोर्टेलिटी होगी, क्योंकि सर्दियों में जब चिक्स बड़ा हो जाता है तो मोर्टेलिटी कम होती है। अगर देखा जाए तो पहले हफ्ते में बहुत ज़्यादा चूज़े मर जाते हैं, तो आपको पहले हफ्ते में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए पहले हफ्ते अच्छी तरह से ब्रूडिंग करें, अपने फार्म में टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। और उसके साथ साथ फार्म के गीले होने पर भी ध्यान रखें कि फार्म गीला ना हो, क्योंकि फार्म एक बार अगर गीला हो जाता है तो उस पर आप भूसी डालते रहिए, या जो भी आप बिछावन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो डालते रहिए। अगर आप वो टाइम से नहीं डालोगे तो चिक्स को नीचे से ठंडक लगेगी और आपके चिक्स में छींकने की आवाज़ें या फिर CRD डिसीज़ आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। और अगर ये बीमारी शुरू से ही आ जाएगी तो आप इसको जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाओगे और ये धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और शुरू में ज़्यादातर पोल्ट्री फार्मर को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं चलता, तो ज़रूर ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो मैं इसी तरह से आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो डेली आपको एक ना एक वीडियो ज़रूर मिलेगी हमारे इस चैनल पर। तो नाम ध्यान रखिए आप हमारे चैनल का, पोल्ट्री गुरुजी। और नीचे शेयर का ऑप्शन होता है वीडियो के नीचे, तो आप अपने सभी व्हाट्सअप ग्रुप्स में और फेसबुक पर शेयर कर सकते हो, जितने भी नए पोल्ट्री फार्मर हैं उन सभी को। तो देखते रहिए हमारी वीडियोज़। धन्यवाद।